जवाहर झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। रिम्स में सुरक्षा चूक का आरोप लगा है। जूनियर डॉक्टर ने यह आरोप लगाया। महिला डॉक्टर से छेड़खानी का आरोप लगा है। इमरजेंसी वार्ड में छेड़खानी हुई। होमगार्ड जवान पर समय पर ड्यूटी पर नहीं थे। रिम्स में पहली मंजिल पर ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। गौरव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गौरव, गंभीर आरोप, रिम्स में जो सुरक्षा जवान था वो ड्यूटी पर नहीं था और छेड़खानी के आरोप लग रहे हैं। काम करने वाली एक महिला जूनियर डॉक्टर के साथ एक अज्ञात लोग ने छेड़खानी की है, जिसके बाद रिम्स प्रबंधन भी एक्टिव हुई है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया उस वक्त रिम्स परिसर जिस जगह पर की ये घटना हुई है वहां होमगार्ड के जवान तैनात नहीं थे। रिम्स प्रशासन की ओर से सख्त निर्देश देते हुए एक टीम का गठन भी किया गया है और टीम को निर्देश दिए गए हैं कि पूरे मामले की छानबीन करते हुए बरियातू थाने को भी सूचना दी जाए। इसके साथ साथ रिम्स निदेशक ने उस जगह पर यानी कि कॉरिडोर जिस जगह पर की ये घटना हुई वहां सीसीटीवी इंस्टॉल करने के भी सख्त निर्देश दिए हैं और जो ड्यूटी पर गार्ड मौजूद नहीं थे उन्हें चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की बात भी की जा रही है। गौरव, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गिरिडीह से बड़ी खबर मिल रही है। गांडे में पुलिस टीम पर गंभीर आरोप लगे हैं। बोरिंग गाड़ी के ड्राइवर की पिटाई की गई। पिटाई से ड्राइवर संजय दास की मौत हो गई। ताराटांड में गश्ती पर निकली थी टीम। कानून के रखवालों पर क्रूरता का आरोप लग रहा है। पुलिस पर मानवाधिकार उल्लंघन का भी यह बड़ा आरोप लग रहा है। और बोकारो से बड़ी खबर मिल रही है। बोकारो स्टील प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। ठेका कर्मी का दोनों पैर जो है ठेका कर्मी के वो कट गए हैं। कोक ओवन विभाग के कर्मी का पैर कटा है। रेल ट्रैक पर हादसे का शिकार हुआ है। रघुनाथ एम्बुलेंस से प्रबंधन अस्पताल ले गया। गंभीर हालत में बीजीएच में रेफर कर दिया गया है। तस्वीर भी सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। रांची में मॉक ड्रिल के वक्त ब्लैकआउट की तस्वीर भी देखने को मिली। रांची के युवाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रांची के युवा केंद्र सरकार के कदम की सराहना करते दिखे। मॉक ड्रिल के वक्त ब्लैकआउट पर युवाओं ने कहा कि लंबे वक्त के बाद यह मॉक ड्रिल हुआ है। हम युवा पीढ़ी सौभाग्यशाली हैं कि हमें यह देखने को मिला। साथ ही लड़ाई से बचने के भी गुर सीखे। अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता गौरव झा। रांची में मॉकड्रिल के वक्त ब्लैकआउट की तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। 7 बजे से लेकर 7:10 तक रांची के कई इलाके में बिजली गुल है और उसी की ये तस्वीर है कि आप देखिए सामने रेस्टोरेंट चल रहे हैं, बावजूद इसके यहाँ बिजली नहीं है, यानी कटआउट है। अगर हम रांची की बात करें तो कुसई के साथ साथ मेकॉन, डोरंडा, अशोकनगर, मेन रोड ऐसे कई इलाके हैं जहां ब्लैकआउट की तस्वीरें देखने को मिल रही है और दुकानदारों ने अपने दुकान के लाइट को भी बंद रखा है। नौजवान जो यहां बैठे हुए हैं खाने के लिए आए थे, इन्होंने भी अपने टेबल पर लाइट बंद रखा है। हल्की लाइट जो हमारे कैमरे से जल रही है उसी के माध्यम से ये नाश्ता भी कर रहे हैं। भैया, क्या कहेंगे इस ब्लैकआउट पर, इस मॉकड्रिल पर? सो बेसिकली इट्स अ गुड थिंग। हम लोग पहली बार ये जनरेशन ऐसी कुछ चीज़ें फेस कर रही है। लास्ट टाइम आई रिमेंबर इट वाज द टाइम ऑफ इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी ने ये सारी चीज़ें की थी। सो एक यूथ को एक नया चीज़ सीखने को मिल रहा है एंड वी आर लर्निंग हाउ टू, अगर ऐसा कोई सिनेरियो बिल्डअप हो तो हम लोग कैसे अपने आप को बच सके। कल जो घटना हुआ है उसे किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो ये बात है कि हमारी जो भी आर्मी की प्रिपरेशन थी उसकी दाद देनी चाहूँगी मैं। एंड जो भी रिटेलिएशन आर्मी ने किया है ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पाकिस्तान के अगेंस्ट कि हम आतंकवाद को और बढ़ावा नहीं देंगे, हम आतंकवाद को और नहीं सहेंगे। आज लाइट भी बंद आप लोगों ने रखी है? हाँ जी। क्या वजह, इसकी वजह क्या, किस तरीके से देखते हैं इस पूरी सिनेरियो? लाइट बंद रखने की वजह ये होगी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इतना बड़ा स्टेप ले रही है अगर, तो हमें भी उसका समर्थन करना ज़रूरी है हमारी तरफ से भी। बिल्कुल, हमारे ये नौजवान युवा पीढ़ी हैं जो कहते हैं कि भारत सरकार का समर्थन हम भी करते हैं और यही वजह है कि हमने आज ब्लैकआउट भी रखा है, बिजली भी गुल रखी है और जिस तरीके से कल भारत ने स्ट्राइक किया है उसे लेकर भी यहाँ के लोगों में उत्साह है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची।
और जमशेदपुर में भी ब्लैक आउट मॉक ड्रिल कराया गया। जिले के सर्किट हाउस एरिया में मॉक ड्रिल किया गया, जहां जिले के डीसी, एसएसपी, एसपी के साथ मेडिकल टीम और दमकल की टीम मौजूद रही। आपदा स्थिति में कैसे अपने अपने परिवार की रक्षा करनी है, सभी को इसकी जानकारी दी गई। इसके साथ ही ब्लैकआउट कर भी फाइटर जेट से हमले के हालात होने पर बचाव की तैयारी को परखा गया। पर्टिकुलर मॉक ड्रिल के लिए इस एरिया में अलग से अलार्म्स लगाए थे, परंतु हमारे पूरे शहर में इस तरीके के 12 अलार्म्स मौजूद हैं। उन्हें रिपेयर करके दुरुस्त किया जाएगा ताकि अगर कभी ऐसी एक्चुअल सिचुएशन हमें आती है तो वो चालू रह सके। हम लोग तैयार हैं इसके लिए? जी बिल्कुल, हम लोग तैयार हैं और आगे आने वाले समय में भी हमारी जो भी छोटी मोटी इंप्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसको हम लोग करेंगे और दुरुस्त रहेंगे। पूरे देश के साथ साथ आज जमशेदपुर शहर में भी मॉक ड्रिल किया गया है। मॉक ड्रिल शाम 4 बजे किया गया। जैसे ही हुटर बजा उसके बाद जमशेदपुर के बिष्टुपुर सर्किट हाउस एरिया जो है वो पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि अभी मैं मौजूद हूँ जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित ये पूरी तरह से सर्किट हाउस एरिया है जो पूरी तरह से अंधेरे की चादर में तब्दील हो चुका है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान और भारत के बीच विवाद बढ़ता जा रहा था और इसी को लेकर पूरी तरह से तैयारी हर देश के कई राज्यों में की गई थी और इस झारखंड के जमशेदपुर में भी इसका जो है मॉक ड्रिल किया गया। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से पूरी तरह से सेल्फ डिफेंस के जो लोग थे वो बिल्डिंगों से लोगों को कैसे निकाला जाएगा अगर कुछ तरह का हमला होता है तो, और उसी बाद इस हमले से अगर विदेशी देशों के जो प्लेन है वो अगर मिसाइल निशाना लगाते हैं तो इसी तरह शहर को किस तरह अंधेरे के चादर में तब्दील कर दिया जाएगा उसको लेकर पूरी तरह से ये तैयारी की गई है। देखिए ये पूरी तरह से ये सर्किट हाउस है, परिसदन है, यहाँ पर भी पूरी तरह से अंधेरा देखने को मिल रहा है और लगातार जिला प्रशासन के लोगों को जागरूक करने की अपील भी कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। बोकारो में भी 3 जगह मॉक ड्रिल करवाई गई है। मॉक ड्रिल का मकसद लोगों को जागरूक करते हुए अपनी तैयारी को चुस्त और दुरुस्त करना था। मॉक ड्रिल ने अग्निशमन, सिविल डिफेंस, पुलिस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ समेत आम लोग शामिल हुए। इस दौरान बम गिरने और आग लगने पर एहतियात बरतने और दूसरों की सहायता पहुंचाने की ट्रेनिंग दी गई। जिले वासियों को हमारी यही संदेश होगा कि सब लोग सुरक्षित रहें, किसी भी विपरीत परिस्थिति में पैनिक नहीं होना है, धैर्य से काम लेना है। हो सके तो अपने आसपास जो फायर फाइटिंग का संसाधन है उसका इस्तेमाल करें। बोकारो बहुत सेंसिटिव है। ऐसी अगर कहीं कोई परिस्थिति आती है तो इस मॉक ड्रिल से हम लोग ये समझ गए हैं कि अगर कहीं कोई बात आती है तो हमें कैसे बचना है, अपने परिवार को बचाना है, समाज को बचाना है और प्लांट को कैसे बचाना है। कोई घबराने की बात नहीं है, कोई पैनिक करने की बात नहीं है। बस मान लीजिए कभी शहर में आपके पूरे समय एक साथ बिजली चली जाए तो आपको कैसे रिएक्ट करना है। अपना पूरा कर्टन्स वगैरह ढक के रखिए और लाइट वाइट मत जलाइए। जैसे साइरन बजने के बाद लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस मेजर लेना है अपने आप की सेफ्टी के लिए, तो सब पहले ही हम लोग कल से ही हम लोग जागरूकता कर रहे हैं और इसको रियल लाइफ सिचुएशन में हम लोग आज मॉक ड्रिल किए हैं। लाइट बंद हो जाने के बाद अगर आपके पास छोटा मोटा भी लाइट शुरू है तो आपको तुरंत कैसे खिड़कियां दरवाजे बंद करने हैं। बाहर ये रोशनी नहीं दिखनी चाहिए कि यहाँ पे कोई लोग है या यहाँ पे कोई बस्ती है या ये कोई हैबिटेशन है। और ऑपरेशन सिंदूर के जश्न में चाईबासा शहर में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के नेतृत्व में बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में पूर्व सांसद गीता कोड़ा, पूर्व मंत्री बड़कुबर गागराई, बीजेपी प्रवक्ता जेबी तुबित समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। इस मौके पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पटाखे फोड़कर और नारेबाजी कर जश्न मनाया गया। साथ ही आतंकियों के खात्मे पर होने तक कार्रवाई की बात कही गई। सिंदूर के माध्यम से ये ऑपरेशन उन लोगों के ऊपर में है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है और जो आतंकवाद के चोला पहन करके निर्दोष लोगों को हत्या किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। महिलाओं का जो सिंदूर उजड़ा है उसका बदला भी लिया गया। मैं इसके लिए आदरणीय मोदी जी और भारतीय सेना को सलाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस बदला लिया और ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया है। तक ये करते रहेंगे जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समाप्त, पाकिस्तान में जितना आतंकवादी है जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक भारतीय सेना इस तरह हमला करते रहेगी
भारत के नेतृत्व और हमारी सैनिक है उसके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं और हमें बड़ा गर्व है कि ऐसे आतंकवादियों को हमने उनके घर में घुसकर इस प्रतिशोध का बदला लिया है। पाकिस्तान बेच दे लड़ने के लिए तो हम लोग भी सभी लेडीज जा करके पाकिस्तान में चुन करके इन आतंकवादियों को मार गिरा करके हम लोग आएंगे। ऐसा ताकत रखते हैं भारत की बेटियां। ऑपरेशन सिंदूर की हजारीबाग के बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने सराहना की। बीजेपी सांसद ने कहा, यह सुकून देने वाली राहत भरी खबर है, लेकिन जब तक पूरे आतंकवादियों का सफाया नहीं हो जाता तब तक हम लोगों को चैन से नहीं बैठना है। और पहली बार मेनलैंड पाकिस्तान, अगर आप देखते होंगे तो पहले पीओके में होता था, लेकिन इस बार पंजाब में भी जो है भावलपुर में उसमें आक्रमण करके भारतीय सेना ने जो टेरर के जो अड्डे थे उनको नष्ट किया है। इस होता है तो बड़ा सुकून लग रहा है। लेकिन तब पर भी मन भारी है कि जो हमारे भाइयों के साथ 26-27 भाइयों के साथ जो पहलगाम में हुआ उसका बदला पूरा नहीं हो सकता। जब तक उग्रवाद है तब तक इस बदला को हम लोग पूरा नहीं मान सकते। भारत की सरकार लगी है, इस बार सफाया करके रहेगी। और ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि भारतीय सेना लाहौर में जाकर चाय पिएगी। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। सांसद ने कहा कि देश के पीएम पर पूरे देश को भरोसा है। पीएम जो फैसला लेंगे उसके साथ देश की पूरी जनता खड़ी है। एहसास हो रहा है मोदी जो कर बोलता है उसको पूरा करता है, और आज इसको पूरा करके दिखा। हम लोग गर्व हैं, हमारे हिंदुस्तान के हमारे सारे सैनिकों के ऊपर हमें गर्व है, जिन्होंने इस सरहद के लिए हर समय समर्पित भावनाओं से देश का सेवा की और आगे भी करता रहेगा। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, ज़्यादा कुछ करेगा तो बात सही है। हमारे जो सैनिक है लाहौर में जाके चाय पिएगा और उसका औकात बता देगा। और ऑपरेशन सिंदूर की देश भर में सराहना हो रही है। गिरिडीह में धनवार विधानसभा के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने केंद्र सरकार के इस कदम की साथ इंडियन आर्म्स फोर्सेस के शौर्य की भी सराहना की है। भारत सरकार के इस विचार मतलब कहिए कि कदम का स्वागत करते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि भारत सरकार को इस बात को भी जिम्मेवारी तय करना चाहिए कि पुलवामा घटना जो हुआ उसका भी खुलासा होना चाहिए। पहलगाम में जो भारत सरकार की जो एक सुरक्षा, एक व्यवस्था और एक जो सिस्टम लोगों को कैसे आम पर्यटकों की सुरक्षा मिले, इसकी भी जिम्मेवारी भारत सरकार को लेना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद धनबाद के लोगों में खुशी का माहौल है। जिलेवासियों ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की। लोगों ने कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ है। हमें अपनी सरकार पर गर्व है कि उसने हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। कल रात 120 किलोमीटर अंदर जाकर बहावलपुर में हाफिज सईद के ठिकाने पर मिसाइल दागा गया। यह तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने जो पहले बताया था वही चरितार्थ हुआ कि काल का रुख तुम्हारी तरफ मोड़ेंगे, आतंकियों को धरती के छोर तक नहीं छोड़ेंगे। ये तो सिर्फ ट्रेलर, सिर्फ झांकी है। पाकिस्तान पिक्चर तो अभी बाकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है। जय हिंद। इतना दिन से जो बोल रहे थे कि ये चीज बंद होना चाहिए, ये जो टेररिस्ट जब मर्जी आता है मार देता है, ये तो बंद होना चाहिए। आज जो है उनका कैंप खत्म हुआ है, 9 ठिकानों पे अगर 9 कैंप खत्म हुआ है तो उसको कुछ दिन के लिए तो शांत रहेंगे। जब जवाब देना शुरू होगा तभी तो ये बंद होगा, बिना जवाब का तो बंद नहीं होगा। इसमें हमारे जवानों के लिए बहुत बहुत माने खुशी है हम लोगों के लिए। स्ट्राइक इसका नाम सिंदूर रखा गया। ये दिस इज एक्सीलेंट। ये मोदी सरकार का एक एक्सीलेंट, हमारा जो इमोशन उनके प्रति और हमारा फीलिंग्स और भी ताज़ा हो गया हमारे सरकार के प्रति और हमारे प्रधानमंत्री के प्रति। हम लोग दोनों पब्लिक इंतजार कर रहे थे पूरा देश का कि मोदी जी कब अटैक करेंगे। मोदी उनका पहले खजाना खाली करवाए और उसके बाद अचानक अटैक कर दिया। वो लोग निश्चित थे कि अब मारेंगे, तब तक मारेंगे तो क्लियर कर दिया।
और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एयर स्ट्राइक कर आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। इसे लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। देवघर के बैद्यनाथ धाम के पुरोहित ने नरेंद्र मोदी की तस्वीर हाथ में लेकर सिंदूर ऑपरेशन सफल होने पर मिठाई बांटी। उन्होंने कहा कि देश के 140 करोड़ लोगों की उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी पर टिकी है और उन्होंने पहलगाम हमले का बदला ले लिया। जो हमारे सिंदूर माताओं बहनों का सिंदूर का लज्जा मोदी जी ने रख लिया। शुभम द्विवेदी जी का जो पत्नी का जो लाज था, 3 महीना शादी होने में भी नहीं हुआ था और निर्मम हत्यारों के द्वारा हत्या किया गया। जो मोदी जी ने कहा कि कब बदला लेंगे 140 करोड़ देशवासियों का, आज सेना का गर्व ऊंचा है। सेना ने हम लोगों का गर्व से छाती ऊंचा कर दिया। मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। हैदारे शरिया झारखंड के नाज़्मे आला मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर खुशी जताई और केंद्र सरकार के साथ भारतीय सेना के शौर्य की सराहना की। केंद्र सरकार के साथ पूरे भारत की जनता चट्टान की तरह खड़ी है और हमारे सैन्य की बहादुरी, हमारे फौज की जो बहादुरी है पूरे हिंदुस्तान में एकदम एक चट्टान की तरह है और वो किसी भी दुश्मन से निपटने के लिए वो काफ़ी हैं। आगे बढ़ा जाए, भारत की पूरी जनता केंद्र सरकार के साथ में है। और 13 जून 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध में रांची के नागेश्वर महतो ने जान गंवाई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहीद की पत्नी के चेहरे पर खुशी है। शहीद की पत्नी ने कहा कि आज हमारे चेहरे पर भारत सरकार ने खुशी लौटाई है, मानो ऑपरेशन सिंदूर मेरे पति के ही शहीद होने का बदला है। हम आज बहुत खुश हैं। लंबे समय के बाद भारत सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाए, जो कि अपना सुहाग को जो खो दिए थे और जो पहलगाम में जो हुआ था उसके लिए काफ़ी दुखी हुआ, लेकिन आज हम खुश हैं इस कदम से। बहुत महिलाएं जो अपने पति खो दिए थे आज जरूर खुशी हैं। खुशी की बात है कि पाकिस्तान पे पहले भी हो जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया करने में, लेकिन ये बहुत सही कदम उठाए हैं नरेंद्र मोदी जी ने। और खबर धनबाद से, जहां शादी का माहौल उस वक्त तनाव में बदल गया जब बाराती और शरारती आपस में ही भिड़ गए। ईस्ट वसूलिया ओपी निश्चितपुर टाउनशिप की यह घटना है, जहां बिहार के गया से बारात आई थी। नाचने गाने के दौरान दो पक्षों में किसी बात को लेकर बहस हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक हो गई। इस दौरान जमकर लाठीडंडी चली, जिसमें 10 से अधिक लोग घायल हो गए। घायल वसीम को गंभीर हालत में दुर्गापुर मिशन अस्पताल ले जाया गया। पंचायत प्रतिनिधियों ने दखल के बाद दोनों पक्षों में समझौता कराया, जिसके बाद माहौल शांत हुआ। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।